रजब के महीने में हमें दो काम ज़रूर करना चाहिए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको बताए हैं और हमको सिखलाए हैं। तो इन दो कामों पे हमें फोकस करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि रजब जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। और एक हदीस में ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। बहरहाल रजब का चाँद देख कर एक दुआ पढ़ना जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको सिखलाई है, उस दुआ को हम लोग याद कर लें और उस दुआ को हम लोगों को पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चांद देख कर पढ़ना है, बल्कि हमको रमज़ान से पहले 2 महीनों में हमें इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ना है। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ऐ परवरदिगार आलम हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना अता फरमा दे। तो ये दुआ है। तो हम लोगों को रजब के महीने में काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें रमज़ान की तैयारी करना चाहिए। रमज़ान की तैयारी में यानी कि रजब के महीने के जो रोज़ों की भी फजीलत आई है, इसमें नफली रोज़े हम रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कितने भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 या जैसे भी हम जितने रोज़े रखना चाहें इस महीने में रख सकते हैं। और रमज़ान की तैयारी कैसे की जाएगी कि हम जब रजब के महीने से रोज़े रखना शुरू करेंगे, एक दिन छोड़ दिया, 2-4 दिन छोड़ दिया, एक रोज़ा रख लिया, फिर 2-4 दिन में एक रोज़ा रख लिया, तो हमारी एक रोज़ा रखने की आदत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने रजब के महीने में हमने रोज़े नहीं रखे तो हम पर गुनाह नहीं है, और अगर रमज़ान का एक रोज़ा भी बगैर बीमारी या मजबूरी के छोड़ दिया तो सारी ज़िंदगी अगर रोज़े रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें रमज़ान का रोज़ा तो हमने छोड़ना ही नहीं है, तो उसकी आदत डालने के लिए पहले से एक प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये रजब के महीने से ही शुरू करना चाहिए। अच्छा, रजब के महीने में जो हम अच्छे काम करते हैं, सदका दे रहे हैं या हम नवाफिल की कसरत कर रहे हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, तो इसमें हमारे सवाब को बढ़ा दिया जाता है। और ऐसे ही जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे गुनाहों का वबाल भी फिर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रजब का महीना है, जो पाक महीने हैं ना हुर्मत वाले, उनमें से रजब का महीना भी शामिल है। तो इसलिए हमें इस दुआ की कसरत करना चाहिए। पहले अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ऐ परवरदिगार आलम हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना अता फरमा। और हमें अमल करना चाहिए, तमाम अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, दुरूद शरीफ की कसरत करना चाहिए और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए और अच्छे कामों को करना चाहिए। क्योंकि इस महीने में चूँकि हुर्मत वाला है, इसमें हमें सब का अच्छे और नेक काम करने से हमारे सवाब में इजाफ़ा होता है और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमारे कामों पर और अब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला हमको अज्र अता फरमाता है।